ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं गुरु के राशि परिवर्तन की जो मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, उसकी अगली राशि बनती है तुला राशि। ये किसकी? शुक्र की राशि है। और शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है, मतलब ऐसा मानते हैं कि जो शुक्र प्रधान राशियां हैं उनमें गुरु कारक नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद ये भी देखना होगा कि अगर नेटल चार्ट में अगर ये स्वयं के कारक भाव में है, जो कि सबसे ज़्यादा कारक तत्व प्राप्त है, तो फिर आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र की राशि है ये, अभी इन पे ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। लगभग ये अप्रैल तक रहने वाला है। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। बृहस्पति के लिए वैसे तो ये जाना जाता है कि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। जीवन रूपी जो धूप है उसमें ये छाया की तरह कार्य करते हैं। हमारे जीवन की जो धूप है उसमें छाया की तरह देखे जाते हैं। जीवन के बहुत से संघर्षों की कमी हो जाती है अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में हो तो, और अच्छे भाव में हो। मतलब ऐसा भी होता है कई बार कि अच्छी स्थिति में है लेकिन भाव अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए गोचर में अगर ये अच्छी स्थिति में आ रहे हैं तो कोई भी राशि हो उनको जो सभी को ये अपना वरदान जो है आशीर्वाद समान रूप से देते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। ये लगभग 143 दिन के लगभग ये रहने वाले हैं। 21 नवंबर से ये आ जाएंगे कुंभ राशि में, और उसके बाद ये लगभग 12-13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। अभी क्योंकि ये अपनी नीच राशि जो कि मकर राशि है उसमें चल रहे थे, तो इनकी जो शुभता है उसमें कमी दिखाई दे रही थी। हालांकि शनि अपनी ही राशि में थे, इसलिए नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा था। प्रत्येक राशि वालों के लिए अच्छी सूचनाएं मिल रही थी, धन से लेके कम से कम। लेकिन शनि के साथ होने से कभी कभी ऐसा देखा गया था कि अगर नेटा चार्ट में शनि की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, आपको फिर रिश्तों में या हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर मिल रही होगी। तो अब प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये वीडियो। इसमें सबसे पहले बृहस्पति के बारे में बता देते हैं। ये आकाश तत्व के स्वामी हैं और इनकी जो है वो शुभता सबको भरपूर मिलती है। हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, जैसे आपकी शिक्षा है, संतान है, ज्ञान है, और आपकी वैवाहिक जीवन है, वित्त है, और आपका लिवर जैसी बीमारियां हैं, इनको भी ये प्रभावित करते हैं। मोटापा जैसे रोग भी बृहस्पति की खराब दूषित होने से प्राप्त होते हैं। और नेटल चार्ट में 5 भाव इनके कारक हैं। मतलब गोचर में आए या आपके नेटल चार्ट में परमानेंटली वहाँ अगर रहते हैं तो ये 5 भाव हैं। सेकंड भाव है आपका, फिफ्थ भाव है, एक आपका सेवन्थ भाव है, नाइन्थ और 10th 11th भाव जो है वो केंद्र और मूल त्रिकोण तो आप मान के चलिए ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे ही होते हैं, हर एक ग्रह के लिए। गोचर में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देंगे। अगर जीवन साथी से किसी चीज़ से परेशानी थी उसमें अच्छी मतलब मनमुटाव दूर हो जाएगा। और अगर जहाँ तक तुला राशि के हिसाब से देखें तो आपको कितना कितना फायदा देंगे, उसके पहले मैं आपको ये और बताना आवश्यक समझती हूँ कि ये 3 नक्षत्रों से विचरण करेंगे इस दौरान, जो कि अभी जब ये प्रवेश करेंगे तो ये लगभग 2 जनवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है उसमें रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये अगला जो 2 मार्च तक रहेंगे सतभिजा नक्षत्र में, और फिर लास्ट में ये अपने स्वयं के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसमें रहेंगे। मतलब ये 3 नक्षत्रों को पार करते हुए अतिसारी गति से जाएंगे। इस बार ये बहुत अद्भुत घटना हो रही है, क्योंकि हर बार क्या होता था, ये 141 दिन या 142 दिन के बाद फिर वक्री होके पिछले घर का परिणाम देते थे, पिछली राशि का देते थे। इस बार ये नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसका वीडियो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तुला राशि के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके अभी 4th भाव में चल रहे थे। अब आके फिर जब जैसे ही ये अपनी राशि बदलेंगे 5th भाव में, जो कि आपकी शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है, आपके प्रेम प्रसंग का है, और आपके इधर 2 और भाव के स्वामित्व इनके पास है। आपके जहाँ 9 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, आप अपने चार्ट स्वयं देख सकते हैं कि कौन कौन से भाव को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। जैसे 3rd भाव और आपका 6th भाव, तो ये दोनों भाव त्रिक भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। इनको अगर इनसे परेशानियां मिलती हैं इंसान को, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से आपको खराब रहने वाला है, लेकिन औरों की अपेक्षा आपको थोड़ा सा कम सुख फलों की प्राप्ति होगी। ये आपके 5th भाव में, इसलिए इसका लाभ होगा। जिस भाव में इनका कारक भाव ये है, वैसे तो जिस भाव में बैठते हैं उसके कारक तत्व नष्ट करते हैं, लेकिन इनका जो कारक भाव है इसलिए इसका लाभ आपको मिलेगा। तो क्या क्या फायदा होगा अभी बताते हैं। जैसे शिक्षा और संतान, शेयर मार्केट, प्रेम प्रसंग, तथा आपके पूर्व में किए गए जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके ऊपर ये
हर तरह से आपको सुखता प्राप्त होगी। संतान की उन्नति रुकी हुई थी, संतान सुख की कल्पना कर रहे थे, वो सब आपको प्राप्त होगा। और अगर प्रेम प्रसंग में थे और तो इस समय थोड़ा-सा प्रेम प्रसंग में परेशानी आ सकती है, क्योंकि एक तो आपके गुरु सिक्स भाव के लॉर्ड हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में अगर आपको प्रेम प्रसंग में कुछ धैर्य रखना पड़े या कुछ पेशेंस रखना पड़े, तो कुछ समय के लिए थोड़ा-सा आप उसको टाल सकते हैं। और बाकी और जो सो फल मिलेंगे उसके बताते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टियाँ उसमें बहुत अमृत रहता है। मतलब वो दृष्टियाँ जो है अगर किसी पापी ग्रह पे भी पड़ती हैं, तो उसका जो पापित्व है उसमें भी कमी आ जाती है। अशुभ ग्रह पे दृष्टि पड़ने के साथ-साथ आपको उनकी अशुभता कम हो जाएगी, आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। आपके ये 5th भाव में आ रहे हैं, तो इनकी 3 दृष्टियों का पहले बताते हैं कहाँ-कहाँ पड़ेगी। एक तो आपके 9th भाव में पड़ेगी, एक आपके 11th भाव में पड़ेगी, एक आपके लग्न में पड़ेगी। ये सब बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ आपके भाग्य स्थान को देखें, तो वहाँ पर के बुध की राशि, सभी राशियों के लिए ऐसा ही है। और इस समय एक और बात है कि जो इनकी जो नवम दृष्टि है सभी राशियों पे, शनि की भी वहाँ पर एक 10वीं दृष्टि जो उच्च दृष्टि वो उस पड़ रही है, उसका भी लाभ आपको भरपूर मिलेगा। क्योंकि तुला राशि के लिए जो शनि जो वो कारक का काम करते हैं, बृहस्पति कारक नहीं होते लेकिन शनि कारक होते हैं। इन पे अभी ढैया भी चल रही है, तो आपको जाते-आते धन का लाभ कराएँगे शनि। अब आपके क्या-क्या फ़ायदा हुआ, आपके जो शुभ भाव हैं, उनसे आपको फ़ायदा हुआ। यश मान की प्राप्ति होगी, धर्म कर्म में वृद्धि होगी, भाग्य से अधूरे कार्य सब पूर्ण होंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, विदेश के लिए या अगर आप कोशिश कर रहे थे, विदेशी यात्रा, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का अगर काम में आप व्यापार करते थे, तो उससे भी आपको विस्तार कर सकते हैं, उसमें उन्नति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत बनेंगे, क्योंकि फिर 11th भाव किसका? आय का भाव है। तो जब भाग्य साथ होता है और अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। ये आपके लिए एक अच्छी सूचना है। रुका हुआ धन के और एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप अभी जॉब में थे, तो व्यापार भी कर सकते हैं और बड़े भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हो सकता है आपके कारण उनकी उन्नति भी अगर हो रुकी हुई थी, तो वो भी हो सकती है। नेम और फेम में वृद्धि होगी, संतान सुख, संतान की उन्नति, यात्राएँ लाभप्रद रहेंगी, जीवन के सभी कार्य पूरे होंगे, व्यापार में आशा से अधिक लाभ होगा, भाग्य का पूर्ण साथ होगा, शेयर मार्केट से भी आपको पैसे की अगर आप शौक रखते हैं, तो उससे भी थोड़ा कुछ धन लाभ हो सकता है। आपके लिए स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है, आपको थोड़ा-सा सावधानी कहाँ रखना है, ये बता देते हैं। आपको थोड़े से हेल्थ की केयर करनी होगी, क्योंकि ये 6 भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो हो सकता है कि जैसे पेट से संबंधित है, लिवर से संबंधित है, कुछ परेशानी पहले से चली आ रही थी, तो उसमें वृद्धि दिखाई देगी। बाकी स्टूडेंट के लिए अगर फोकस बना के चलें, तो आपको आशातीत सफलता मिलने वाली है। बड़े निर्णय थोड़ी-सी ज़रूर सोच समझ के लें। अगर प्रतियोगिता या कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपकी तरफ सक्सेस मिलने वाली है, आपको नई जॉब की प्राप्ति होगी। एक तो आपको इस समय जाते-आते शनि का भी फ़ायदा होगा। अगर आप ऋण के लिए अप्लाई किया था और आप कोई नया कार्य या व्यापार शुरू करना चाह रहे थे, तो ऋण की भी इस समय अप्रूव हो सकता है। कुल मिला के है, अगर आप हेल्थ थोड़ा-सा अगर केयर करेंगे, क्योंकि आपके ये अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति दिखाई दे रही है, तो चोट-चपेट दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। लेकिन विदेशों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य करेंगे, तो हर तरह से आपको अच्छी सूचना है, धन लाभ निश्चित रूप से होने वाला है। धर्म कर्म में रुचि से क्या होगा, आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो तुला राशि वालों के लिए कारक होने के बाद भी आपको बहुत सी चीज़ों का ये जो इनकी दृष्टि है, उसका लाभ पूरी तरह से होगा। बाकी कारक भाव में आ रहे हैं ये गोचर में, तो उससे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के जो है आपके लिए ये 70% के लगभग फ़ायदा कराने वाले हैं। और फिर आपके स्वयं की नेटल चार्ट में भी देख लेना चाहिए कि कौन-सी महादशा अंतर्दशा चल रही है और इनकी क्या पोज़ीशन है। मतलब नेटल चार्ट में कहाँ उपस्थित हैं, अगर किसी पापी ग्रह के साथ हैं या नीच राशि में हैं, तो फिर थोड़े से शुभ फलों में कमी होगी। अन्यथा ये सबको समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। ये समय काफ़ी लंबा हुआ, इसका पूर्ण लाभ आपको लेना चाहिए। फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको क्या करना चाहिए, शनि मंत्र भी कर सकते हैं और तुला राशि वालों के लिए एक और बात है कि दुर्गा जी की उपासना भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, ऐसा कुछ पक्का नहीं होता कि आपको इसकी ही आराधना करना चाहिए। जिसका आत्मा जिसको आपकी गवारा करे,
उसकी प्रार्थना, उससे आपको निश्चित रूप से वो आपकी सहायता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।